प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बी पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र सेकंड में राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। उसकी शक्ति और कार्य तथा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का होता है। वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता, विधानसभा का नेता और मंत्रिपरिषद का निर्माता करता होता है। संविधान द्वारा जो शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं उनका व्यवहार में प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। राज्य शासन में मशीन मुख्यमंत्री के अधीन घूमती है। अगर हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। व्यवहार में राज्यपाल के द्वारा विधानसभाओं में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वो दो परिस्थितियों में पहली परिस्थिति यह है कि जब विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो सके और एक से अधिक पंथ मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी हो रहे हैं, और दूसरा है जब विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की शक्तियां या कार्य। तो मुख्यमंत्रियों की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहली बात ये आती है कि शक्तियों की बात करें तो मंत्रिपरिषद का निर्माण वो करता है, ये कार्य दिया गया है। मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। वह मंत्रियों का चयन तथा उनकी संख्या निर्धारित करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकता है। दूसरा जो कार्य है वो ये है कि मंत्रिमंडल का कार्य संचालन का कार्य करता है। मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाना, उनकी अध्यक्षता करता है, बैठकों का एजेंडा तय करता है। यदि मुख्यमंत्री पर्याप्त प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही संपादित होती है। तीसरा है शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय। मुख्यमंत्री ही इस बात का प्रयत्न करता रहता है कि शासन के सभी विभाग एक इकाई के रूप में कार्य करें। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पैदा हुए मतभेदों को दूर करता है, उनमें सामंजस्य स्थापित करता है तथा इन हेतु विभिन्न विभागों में आदेश निर्देश भी देता है। अगला कार्य है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में संबंध स्थापित करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का कार्य करता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है, हम क्या क्या निर्णय कर रहे हैं, और राज्यपाल की विचार में मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। इसके साथ ही सामान्य कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता है, ये भी कार्य है। राज्यपाल के साथ में वार्ता में मुख्यमंत्री को जानकारी देता है, वो आधिकारिक होती है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन का कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से असहमत है तो मुख्यमंत्री उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और यदि मंत्री त्यागपत्र देने से इनकार करता है तो मुख्यमंत्री उसे पद से अपदस्थ करवा सकता है। विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री, विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण का कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही पूरा किया जाता है। विधानसभा के नेताओं के रूप में राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है, वो उसको भंग कर सकता है। इसके साथ ही सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों की परस्पर विरोध व्यक्तियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मुख्यमंत्री उसके संबंध में वक्तव्य देकर के इस भ्रम की स्थिति का निवारण करता है। बहुमत दल का नेता के रूप में भी जाना जाता है।
मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त करने वाले नेता होता है, उसे दलीय ढांचे में नियंत्रण प्राप्त होता है और यह स्थिति उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री राज्य की समुचित शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, चाहे वो राज्य में शांति स्थापित का प्रश्न हो या किसी विभाग की नीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, चाहे कोई भी विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का ही होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। यदि अंतिम रूप से किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराइयों के लिए उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है तो वह मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों का व्यवहार में उपयोग करती है। राज्यपाल द्वारा ही किए जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, राज्य का महाधिवक्ता, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति आदि मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही किया जाता है। मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा दी जाने वाली अभिभाषण को भी तैयार करवाता है। जब कोई मंत्री विधानसभा में कठिनाइयाँ अनुभव करता है तो मुख्यमंत्री उसकी मदद करता है एवं महत्वपूर्ण मामलों में संबंधित प्रश्नों से उत्तर सदन में देता है। वह अपने दल के अनुशासन बनाए रखने के लिए दलीय सचेतक भी नियुक्त करता है। विधानसभा का सत्र नहीं आने की स्थिति में आवश्यक होने पर वह राज्यपाल से अध्यादेश जारी करने का आग्रह भी कर सकता है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष राज्य का बजट तैयार करवाना और उसे विधानसभा में पारित करवाना भी मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति निम्न बातों पर इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहली बात है दलीय स्थिति। मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि विधानसभा में उसके दल की स्थिति कैसी है। यदि राज्य विधानमंडल में उसके दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती है और वह शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य करता है। दूसरी तरफ यदि मुख्यमंत्री मिलीजुली सरकार या बाहर के समर्थन पर टिकी हुई अल्पमत का नेतृत्व कर रहा है तो उसकी स्थिति कमज़ोर होती है। उसे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के चलना पड़ता है। वह स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। इसके साथ ही वह अपने दल में प्राप्ति की स्थिति रखता है। यदि मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक दल का निर्विवाद नेता है तो उसकी स्थिति पर्याप्त शक्तिशाली होती है, लेकिन यदि उसके दल में इसकी नेतृत्व की चुनौती दी जाती है तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है और उसे समय समय पर दल से असंतुष्ट लोगों की गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है अपने दल में केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन का यह विरोध। दल के उच्च कमान केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन या विरोध भी इस स्थिति को सुदृढ़ अथवा कमजोर बनाता है। चौथा है केंद्र में सत्तारूढ़ दल। मुख्यमंत्री यदि केंद्र सरकार के सत्तारूढ़ दल का है तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती है और उसे केंद्र सरकार की भरपूर आर्थिक सहायता और सहयोग प्राप्त होता है। उसे राज्य की विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकृति करवाने का कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन इसकी स्थिति विपरीत स्थिति में मुख्यमंत्री अनेक राजनीतिक संवैधानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो अनेक केंद्र बिंदु वांछनीय दबावों का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पारस्परिक संबंध, मुख्यमंत्री यदि प्रधानमंत्री के पारस्परिक मित्रतापूर्वक और अच्छे संबंध हैं तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती है, और यदि दोनों के मध्य कटुतापूर्ण संबंध हैं तो ये स्थिति मुख्यमंत्री के लिए दुर्बल बनाती है। अगली स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल का नियंत्रण। मंत्रिमंडल अपने मंत्री का पूर्ण नियंत्रण तो मुख्यमंत्री की स्थिति सुदृढ़ होती है, और यदि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री विरोधी मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री
की आज्ञाओं और निर्देशन की अवहेलना उसे कमज़ोर बना देती है। अगला है राज्य प्रशासन पर नियंत्रण। यदि राज्य के प्रशासन पर मुख्यमंत्री का प्रभावशाली नियंत्रण है तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती है, और यदि राज्य के प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ कमज़ोर है तो ऐसे देश उसे कमज़ोर बनाती है। अगली स्थिति में उसका व्यक्तित्व आता है। मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत अधिक सीमा तक उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। उसके शीघ्र और कठोर निर्णय लेने की शक्ति, अपने सहयोगियों के साथ चलाने की प्रवृत्ति, धैर्य और स्थिति को सुदृढ़ बनाती है। इसके साथ ही करिश्मा नेतृत्व की सारे प्रत्येक कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना भी कर सकता है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री स्वयं का व्यक्तित्व निर्बल है तो उसका ये व्यक्तित्व उसे कमज़ोर मुख्यमंत्री बना देता है। अगला है तत्कालीन परिस्थितियाँ। यदि वह राज्य में शांति और व्यवस्था स्थिति को सफल हो जाता है तो जनसाधारण में उसकी प्रति विश्वास बढ़ जाता है, और यदि कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे हल करने में असफल रहता है तो उसे निरंतर जन आंदोलनों का सामना करना पड़ता है, उसे कमज़ोर बना देता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारिक राजनीति में प्राय असफलता और असफलताएं मुख्यमंत्री की स्थिति को सबल और दुर्बल बनाती हैं। अब उसकी भूमिका के रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है, किस प्रकार से वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। मुख्यमंत्री की भूमिका में बहुत सारी बातें आती हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद के विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, इसके साथ ही वह किसी भी मंत्री से उसके विभाग की सूचना प्रेषित करने को कहना, मंत्रियों से आपसी मतभेद तथा विवादों को सुलझाना आदि सभी कार्य मुख्यमंत्री के हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। यदि किसी मंत्री से उसका मतभेद हो जाता है तो उसे मंत्री को मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री एक साथ में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका विधानसभा में एक दल के बहुमत नेता की स्थिति को प्रभावी रहती है, लेकिन संविदा सरकारों में उसकी भूमिका उतनी प्रभावी नहीं रह पाती, क्योंकि उसे अनेक दबावों से कार्य करना पड़ता है। इसके साथ उसकी भूमिका में विधानमंडल में मुख्यमंत्री की भूमिका आती है। विधानमंडल में मुख्यमंत्री की भूमिका, मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का नेतृत्व करता है तथा विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए उससे अपदस्थ कर सकता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री की भूमिका इस प्रकार से है। पहली बात तो यह आती है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार की नीतियों से संबंधित अधिकृत भाषण देता है। इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं में विधि निर्माण में कार्यवाही के संचालन में भी मुख्यमंत्री की प्रभावशाली भूमिका रहती है। इसके अलावा वह राज्यपाल की सलाह को देकर के विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री रखता है। अनेक मुख्यमंत्रियों ने इस अधिकार का प्रयोग समय समय पर कर रहे हैं या किया है। इसके साथ ही हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी के रूप में उसकी भूमिका। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी की भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देता है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय लेने पर सामान्यतः राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। और विवेक में ये बात आती है कि उसको मुख्यमंत्री
बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि जिसके पास में स्पष्ट 2/3 बहुमत नहीं है तो उसको राज्यपाल नहीं बना सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री की ये भूमिका है कि किसके सामने वो मुख्य रूप से कार्य करेगा। मुख्य रूप से जो कार्य हैं ये बताए गए हैं। मोटे तौर पे हम यही कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की